गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट माइस एंड नाइस कौन सा पढ़ेंगे? लेसन नंबर फर्स्ट, माइस आर नाइस। चूहे अच्छे होते, चूहे अच्छे होते। क्या चूहे अच्छे होते? कैसे लगते हैं बच्चों आपको चूहे? अभी आप कहोगे चूहे कैसे होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चूहे को जानते हो? माइस, जिसको रेट कहते हैं, रेबिट कहते हैं, ये सारे नाम चूहे के ही होते हैं। छोटे छोटे जो चूहे होते हैं। अब देखो, माइस आर नाइस, चूहे अच्छे होते हैं। नाम चूहों को कौन पसंद करता है? कोई पसंद करता है क्या? फिर भी एक छोटा सा बालक जो है वो माइस आर नाइस, चूहे अच्छे होते हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी एक कविता लिखी गई है, पोएम लिखी गई है। सबसे पहले हम रिदमली इस पोएम को पढ़ते हैं, उसके मीनिंग्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। देखो, I think mice are rather nice. I think mice are rather nice. Their tails are long. Their tails are long. Their faces small. They haven't any chins at all. They haven't any chins at all. Their ears are pink. Their ears are pink. Their teeth are white. They ran out. They ran out. They ran out. They ran about. They ran about the houses at night. They nibble things. They nibble things they shouldn't touch. They shouldn't touch. They ran about the houses at night. They nibble things they shouldn't touch. And no one seems to like them much. And no one seems to like them much. And no one seems to like them much. But I think mice are nice. इस तरीके से एक छोटा सा रिदम है। अब देखो, हम प्रत्येक शब्द के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है। देखो, आई का मतलब होता है मैं, थिंक यानी पसंद करना या सोचना, ना माइस यानी चूहा होता है। आर रेदर नाइस, रेदर यानी बल्कि, नाइस यानी अच्छे होते हैं। देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर यानी उनकी, टेल्स यानी पूंछ, आर लॉन्ग यानी लंबी होती है। देयर फेसेस स्मॉल, उसके मुंह जो होते हैं छोटे होते, स्मॉल एंड छोटे, फेसेस एंड चेहरे। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, उनके मुंह पर, उसके चेहरे पर, उनके फेस पर चिन्स एट ऑल, ठोडी नहीं होती है, ये ठुड्डी जो होती है उसके बारे में बोल रहा है। एंड देयर ईयर्स आर पिंक, उसके कान जो होते हैं, ईयर्स जो होते हैं वो पिंक होते हैं। एंड देयर टीथ आर वाइट, और चूहे के जो दांत होते हैं, टीथ यानी दांत, वो कैसे होंगे? सफेद। दे रेन अबाउट, रेन अबाउट का मतलब इधर उधर भागना। एंड द हाउस एट नाइट, हाउस एट नाइट, हाउस यानी घर, नाइट यानी रात को घर पे। एंड द निबल थिंग्स, निबल यानी कुतर देना, थिंग्स यानी वस्तुओं को, छोटी छोटी जो वस्तुएं उनको काट देते हैं, कुतर देते हैं। एंड दे शुडंट टच, जिसको उन्हें टच तो क्या हाथ लगाना भी नहीं चाहिए, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, और कोई भी व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करता होगा। एंड और नो वन यानी कोई भी, सीम्स यानी पसंद करना, टू लाइक देम उनको, कोई भी उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता होगा। बट आई थिंक माइस आर नाइस, लेकिन मैं सोचता हूँ जो चूहे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। रोजी फ्लाइमैन जो है इसकी लेखिका है। अब देखो, हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, आई थिंक मैं सोचता हूँ, माइस आर रेदर नाइस, आई थिंक माइस आर रेदर नाइस यानी मैं सोचता हूँ चूहे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। रेदर देन, आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, मैं सोचता हूँ चूहे अच्छे होते हैं। और एंड देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल, एंड देयर टेल्स, टेल्स यानी
Their tails are long, उनकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। And their faces small, और उसके जो चेहरे होते हैं वो छोटे होते हैं। ये चूहा जो होता है आपने देखा होगा, उसका मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है और उसकी पूंछ काफी लंबी होती है। तो बच्चों को वो बड़ी अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, उसका खेलते हैं उसके साथ। जब चूहा दिखता है तो बड़े आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो लेखक है रोज फ्लेमिंग, वो भी कह रहे हैं कि देयर टेल्स आर लॉन्ग, उसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है, एंड देयर फेस स्मॉल, और इतना छोटा सा मुंह होता है, फिर भी वो देखो कितने खतरनाक काम करता है। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, और उसके मुंह के ऊपर कोई उसके चिन्स नहीं होती, कोई ठोड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटा सा मुंह होता है। एंड देयर ईयर्स आर पिंक, और फिर उसके जो कान होते हैं वो गुलाबी कलर के होते हैं, यानी गुलाबी गुलाबी उसके जो कान होते हैं। एंड देयर टीथ आर वाइट, और उसके दांत जो होते हैं बिल्कुल ब्राउन कलर का वो होता है, और दांत बिल्कुल सफेद होते हैं, एकदम सफेद। दे रेन अबाउट दे रेन अबाउट द हाउस एट नाइट, वो क्या करते हैं, वे रात को, दे रेन अबाउट द हाउस एट नाइट, वे रात को इधर उधर भागते हैं। देर रात को वो इधर उधर भागते हैं, और जो वस्तुएं होती है, दे रेन अबाउट द हाउस एट नाइट, वे रात को अपने घरों के में इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। एंड द निबल थिंग्स दे शुडंट टच, और वो इतनी कीमती वस्तुएं जिसको उन्हें टच भी नहीं करना चाहिए, उनको वो अपने दांतों से, उसके जो वो तीखे और शार्प जो टीथ होते हैं उनसे उनको निबल्स को कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं। कई बार हमारे ऑफिसेज में बहुत बढ़िया बढ़िया जो फाइलें रखी हुई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड आता है, और चूहा आ जाए तो वो काट देता है। दुकानों में कभी आपने देखा होगा, जो हमारे स्टोर्स होते हैं उसमें बहुत सामान पड़ा होता है, और चूहे आ गए तो किसी भी जो बैग्स होता है, जो कैरी बैग्स होते हैं, या कोई भी सामान पड़ा हो उनको दांतों से वो कुतर देते हैं। तो बड़ा गुस्सा होते हैं सब लोग, इसलिए उनको कोई पसंद नहीं करता। एंड नो वन सीम्स लाइक, और कोई लोग भी, एंड और यानी एंड नो वन सीम्स, कोई भी नहीं पसंद करता है, टू लाइक देम, उनको कोई भी पसंद नहीं करता है। बट आई थिंक माइस आर नाइस, लेकिन मैं सोचता हूँ ये जो चूहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। इस तरीके से एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे। मैंने आपको ये पोएम है, इसका मीनिंग बताया है। क्या बताया? मीनिंग बताया। अब देखो इस पोएम से कई तरह की बातें आती है। पहला सवाल आ जाए, मान लीजिए माइस कैसे होते हैं? आई थिंक माइस आर रेदर नाइस। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, मैं सोचता हूं कि, आर रेदर नाइस, बल्कि चूहे, मैं सोचता हूं कि चूहे अच्छे होते हैं, मैं सोचता हूं चूहे अच्छे होते हैं। एंड देयर टेल्स आर लॉन्ग, एंड देयर टेल्स आर लॉन्ग, और चूहे जो होते हैं उसकी पूंछ जो होती है लंबी होती है। एंड देयर फेसेस स्मॉल, और उनके जो मुंह होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, टीनी होते हैं। जब आप देखते हो तो अचानक से चूहे का मुंह बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसकी लंबी सी पूंछ जो है टहलाती रहती है और बच्चों को बड़ा आनंदित करती रहती है। तो पहले स्टेंजे का मीनिंग जो है क्या है, पहला जो स्टेंजा है उसका मीनिंग क्या निकला? आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, मैं सोचता हूँ चूहे बल्कि बहुत अच्छे होते हैं। एंड देयर टेल्स आर लॉन्ग, और उसकी लंबी पूंछ जो है बच्चों को बड़ा आनंदित करती है और बहुत सुंदर लगती है उनकी। एंड देयर फेस स्मॉल इज, और उसके छोटे छोटे जो चेहरे होते हैं। एंड दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, और उसका जो चेहरा होता है, उसका जो फेस होता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ठोड़ी नहीं होती है, चिन्स नहीं होती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसे मुंह के पास बिल्कुल छोटे सा दांत दिखते हैं उसके। एंड देयर ईयर्स आर पिंक, और जब ये सिचुएशन होती है तो उनके जो कान होते हैं वो गुलाबी गुलाबी कान बच्चों को बेहद प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चे मन ही मन उसको देखकर बड़े प्रफुल्लित होते हैं। वाह कितना छोटा सा माइस है, कितना सुंदर है। एंड देयर टीथ आर वाइट,
और उसके दांत बिल्कुल सफेद होते हैं, एकदम सफेद। अचानक से जब उसके दांत दिखते हैं तो केवल उसके दांतों पर ही हमारा ध्यान जाता है। वो कितने प्यारे और कितने वाइट दांत होते हैं, कितने सफेद दांत होते हैं। अब वो दांत कितने खतरनाक होते हैं पता है? उन्हीं छोटे छोटे और शार्प दांतों से वो बहुत बड़ी बड़ी जो वस्तुएं होती है, बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, किसी भी वस्तु को उनके सामने रख दो, सबको वो कट कर देते हैं, कुतर देते हैं, काट देते हैं। जिससे कई बार हमें बहुत नुकसान, जैसे हमारी बुक्स रखी हुई होती है और चूहा आ गया, बुक्स को धीरे 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 पूरी को कुतर देगा, कुतरना मतलब उसको खराब कर देगा। फिर हमें उसके ऊपर गुस्सा आता है। फिर भी ये बच्चा जो उनका गुस्सा करने की जगह उसको कह रहा है कि मुझे माइस आर नाइस, कि नहीं चूहे तो अच्छे होते हैं। दे रेन अबाउट द हाउस एट नाइट, दे रेन अबाउट, वे इधर उधर भागते रहते हैं। द हाउस एट नाइट, अपने रात को अपने घर में, जो घर होता है। अब उनका देखो घर कहाँ होता है, चूहे का घर जो होता है हमारी तरह उसके कोई मकान वगैरह थोड़ी बने होते हैं। वो इस धरती के आसपास में कहीं पर भी छोटी सी, या तो वो अपने घरों में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बना लेते हैं, होल होना चाहिए, इसके अंदर जाकर के आराम से बैठ जाते हैं। हम जब उसको ढूंढते हैं तो वो मिलते नहीं है। तो दे रेन अबाउट द हाउसेज एट नाइट, और रात को वो घरों में इधर उधर भागते रहते हैं। जब हम सब लोग सो जाते हैं तो वो किसी न किसी वस्तु को खाते रहते हैं, किसी के ऊपर जाते रहते हैं, मकान में इधर उधर घूमते रहते हैं। हमने को सोचना पड़ता है कि क्या है ये। तो दे रेन अबाउट द हाउस एट नाइट, और रात को चूहे घरों में इधर उधर घूमते रहते हैं। दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच, हमारे घर में जो कीमती वस्तुएं पड़ी होती है, जो काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसको उन्हें टच भी नहीं करना चाहिए, जिनको हम बच्चों को भी टच नहीं करने देते, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे दूर रहना। दे निबल थिंग्स, वो उन्हें कुतर देते हैं, वो उन्हें काट देते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दे शुडंट टच, जिनको उन्हें छूना भी नहीं चाहिए। अब देखना, एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, ऐसे काम करने वाले को कोई पसंद करता है क्या? नहीं करता। तो ये कह रहा, और नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, उनको कोई पसंद नहीं करता, उनको कोई भी पसंद नहीं करना चाहता, कोई किसी को भी वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन बट आई थिंक माइस आर नाइस, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ, इतना मजा करने के बाद, इतना आनंद लेने के बाद सब लोग ये सोचते हैं कि उनको कौन पसंद करता है, लेकिन आई थिंक माइस आर नाइस, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि चूहे जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, मुझे बेहद पसंद है। इस तरीके से रोज फ्लाइमन्स है वो कह रहा है। अब देखो इसमें टेल्स यानी होती है पूंछ, लॉन्ग यानी लंबी, फेस यानी चेहरा, रेदर यानी बल्कि, माइस यानी चूहा, नाइस यानी सुंदर, और एनी यानी कोई भी, चिंच यानी ठुड्डी, एट ऑल यानी किसी के वो, ईयर्स यानी कान, पिंक यानी गुलाबी, और टीथ यानी दांत, व्हाइट यानी सफेद, रेन अबाउट यानी इधर उधर घूमते, हाउस यानी घरों में, नाइट यानी रात को, निबल यानी कुतर देते हैं, थिंग्स यानी वस्तुओं को, शुडंट टच यानी जिनको छूनी भी नहीं चाहिए, सीम्स यानी पसंद करना, नो वन सीम्स लगना, महसूस करना, लाइक यानी पसंद करना, बट आई थिंक माइस आर नाइस, माइस यानी चूहे और नाइस यानी सुंदर। ये इसकी कुछ मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। एवरी स्टूडेंट शुड राइट इट योर नोटबुक। आई थिंक यू हैव नो बुक्स एट दैट टाइम, सो यू डोंट गो टू स्कूल। आप लोग विद्यालय में उपस्थित हो नहीं रहे, इसके पास बुक नहीं है, वो पहले इसको अपनी नोटबुक में उतारे, इसको 3-4 बार ढंग से पढ़ें, और उसके बाद जो है इसको याद करें। थैंक यू वेरी मच। आपका चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है।